ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1599, 1765, 1773 या 1792? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। रेगुलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1770, 1773, 1775 या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773, 1792, 1858 या 1861? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1784, 1773, 1858 या 1892? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773, 1858, 1833 या 1813? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 के अधिनियम के द्वारा। 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1773 में, 1774 में, 1775 या 1776? तो राइट आंसर हो जाएगा 1774। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पिट्स इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं? 1784, 1781, 1773 या 1792? राइट आंसर हो जाएगा 1781 के अधिनियम को। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 या चार्ट एक्ट 1813 या चार्ट एक्ट 1833? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में, 1901 में, 1819 में, 1857 में? राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया? रेगुलेट एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा या 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा या उपयुक्त में से एक कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? चार्टर अधिनियम 1813, वुड डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1862? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा या 1858 के एक्ट के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? 1833 का अधिनियम द्वारा, 1813 का अधिनियम द्वारा, 1793 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया?
तो स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा, 1813 अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम द्वारा या 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1853 के अधिनियम के द्वारा। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1861 के द्वारा, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? द काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, मांडियुंग मिंटो सुधार के द्वारा या मांडियुंग चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? भारत सरकार अधिनियम 1833 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1835 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1858 के द्वारा, 1861 के द्वारा, 1773 के द्वारा या 1784 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई? कौन सा अधिनियम था? 1861, 1892, 1858 या 1853। तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 42 दिन, 6 माह, 3 वर्ष या 1 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 18 चार्ट एक्ट 1833 के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा या भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? 1892 के द्वारा, 1861 के द्वारा या 1856 के द्वारा या 1833 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 1892 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो 1909 के अधिनियम, 1919 के, 1813 के, 1861 के अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? सर शंकर नारायण को, विठल भाई पटेल को, वीएन राव को या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मांटियूग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा मांटियूग चेम्सफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मतदाता क्षेत्र को लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से या विधान परिषद से। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथक मतदाता क्षेत्र लागू करने से। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई किस अधिनियम के द्वारा? क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल प्लान 1945, रॉलेट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा।
भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? वो 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1911 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली के, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या प्रांतीय व्यवस्था की? तो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1898 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1909 के पार्लियामेंटो सुधार? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1861 का एक्ट, 1892 एक्ट, 1819 का एक्ट या 1909 के एक्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा 1819 का एक्ट। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार त्रिसदनीय बनाई गई 1892 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1909 में, 1919 में, 1928 में, 1935 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? 1909 के भारत सरकार अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? 1919 के अधिनियम, 1935, 1909 या 1833? राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्षों के बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 1909 के अधिनियम, 1919, 1892 या 1935 के भारत सरकार अधिनियम? राइट आंसर हो जाएगा 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1833? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा।
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। 1892 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1928 में, 1919 में, 1921 में या 1926 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। एक संघीय व्यवस्था और केंद्रीय में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1947? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ? तो राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? 321, 395, 335 या 326? तो राइट आंसर हो जाएगा 321। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारतीय विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्यवस्था की या अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा या ली आयोग 1923 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में या भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?
1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद या माउंटबेटन की योजना के पेश करने के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के आने के बाद। सॉरी, क्रिप्स मिशन नहीं होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के आने के बाद। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को या 23 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? रक्षा, विदेशी मामले में राष्ट्रमंडल संबंध या खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या बलदेव सिंह। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, अच्युत पटवर्धन या जगजीवन राम। राइट आंसर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन सदस्य नहीं थे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे होम स्टडी बाय अखिलेश सर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।